अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ारात पर चादर चढ़ाना कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है और आज इस वीडियो में इस सवाल का जवाब हम आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। हमारे साथियों का ये दस्तूर, ये रिवाज है कि किसी भी मज़ार पर जब हाज़िरी के लिए पहुँचते हैं, वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, तो फिर चादरें लेकर लोग जाते हैं और मज़ार पर चढ़ाते हैं। कुछ हज़रात मन्नत माने हुए रहते हैं कि हम फ़ला मज़ार पर चादर चढ़ाएंगे। याद रख लीजिए कि कब्रों पर चादर चढ़ाने के हवाले से आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने फ़तावा रज़विया में जो बयान किया है उसे आप समझने की कोशिश करें। मज़ारात पर चादर जो चढ़ाई जाती है उसका मकसद क्या होता है? क्यों लोग 100-100, 200-200 चादर चढ़ा देते हैं? क्या साहिब मज़ार को ठंडी लग रही है या साहिब मज़ार को चादर की ज़रूरत है? क्यों? दरअसल आम मुसलमानों की कब्र और एक अल्लाह वाले की कब्र में फ़र्क पैदा हो जाए, इसीलिए अल्लाह वाले की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। आम मुसलमानों की कब्र पर नहीं चढ़ाते हैं चादर, अल्लाह वाले की कब्र पर चढ़ाते हैं। मकसद क्या है? कि दोनों कब्रों में फ़र्क पैदा हो जाए कि ये आम इंसान की कब्र है और एक ये अल्लाह वाले की कब्र है। अब एक चादर आपने चढ़ा दी तो मकसद पूरा हो गया। अब इसके अलावा और मज़ीद चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आला हज़रत अलैहि रहमा ने लिखा है कि अगर वो चादर न पुरानी हुई है न फटी है, यानी बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरी चादर उस पर चढ़ाना ये फजूल है, उसकी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अब आप मज़ारों पर जाकर देखिए कि किस तरह हमारे ये मुस्लिम नौजवान सुन्नी लोग, अल्लाह खैर फरमाए, जिहालत के अंधेरों में इतने गायब हो गए हैं। लाख मसले बताओ, सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ले जाकर 200-200, 300-300 चादर वहाँ पूरे जो है मस्जिद के बराबर गुंबद बना देते हैं। इतनी चादरें लोग चढ़ा देते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ जो नाम निहायत गुंडे खादिम मौजूद होते हैं ना, वो आपके इन्हीं चादरों से धंधा करते हैं। जहाँ से आप ख़रीद कर लाते हैं ना, उन्हें वापस पैसे देकर ले लेते हैं। यानी वो चादर वहाँ वापस गई और उन्हें पैसा मिल जाता है। आप किस लिए चढ़ा कर आए थे? किस लिए चढ़ा कर आए थे? मकसद क्या है? भाई मकसद ये है ना कि कब्र में फ़र्क पैदा हो जाए। वो एक चादर से पूरी हो गई, अब दूसरी चादर चढ़ाने की ज़रूरत क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं कि जितनी रकम की आप चादर खरीदेंगे ना, उतने ही रकम या फिर उतनी ही रकम की कोई चीज़ किसी गरीब मुस्तहिक को आप सदका कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। बल्कि यही बेहतर है। उन खादिमों के पास तो दुनिया भर के घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो आप कभी सोच नहीं सकते खाने के लिए, वो नाश्ते में वो खाते हैं और वो आपके इन्हीं चादरों से धंधा करते हैं। तो उनकी तो फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। गरीब का हक आप पहुंचा दें। और मैं तो कहता हूं कि आप इस तरह करते हैं कि किसी भी मज़ार पर हाज़िरी देने से पहले कुछ सदका खैरात कर देते हैं। इंशाअल्लाह जो भी दुआ वहाँ जाकर उस नेक बंदे के यहाँ वसीले से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी। तो ये चादरें चढ़ाना, एक चादर चढ़ी है तो दूसरी चादर चढ़ाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, फजूल है और उसका कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि वो खादिम का धंधा बढ़ जाता है। बाकी और कोई मकसद नहीं है। लिहाजा मेरे मुस्लिम नौजवानों, मेरे सुन्नी मुसलमानों, तुमसे गुजारिश है कि मसलों को सही तरीके से समझ लो। आप फजूल खर्ची ना करो, हरगिज़ ऐसी बातों में ना पड़ो जो अंधभक्ति की बातें हैं। उनको डरा दिया जाता है, चादर नहीं चढ़ाओगे तो मर जाओगे, उनके हाथ में मौत है, वो मलकुल मौत हैं, मौत का फरमान ये खादिम जारी करते हैं। नहीं, वो अल्लाह के यहाँ अल्लाह का फरमान है और अल्लाह के बंदों ही ने बता दिया है कि जब चादर चढ़ी है एक तो दूसरी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डरे नहीं, फ़िक्र ना करें। शरई मसले पर अमल करने में आप हरगिज़ डरे नहीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اب شرعی مسئلے پر عمل کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرما دے گا۔ گزارش ہے کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔